अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूके इमिग्रेशन की बहुत ज़बरदस्त अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे अफराद के बारे में अपडेट्स दे दूँ जो पहले से यूके में विज़िट या किसी और पर्पज़ से आए हुए हैं। न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। होम ऑफिस सेक्रेटरी ने कहा है कि ऐसे अफराद जिनके वीज़ाज़ 24 जनवरी 2020 के बाद एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, उनके वीज़ा एक्सटेंड कर दिए जाएंगे और उनको यूके में रहने की इजाज़त दे दी जाएगी। ऐसे तमाम अफराद जो यूके में टेम्परेरी रहायश पजीर हैं और उनके वीज़ा 24 जनवरी 2020 के बाद से एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर मेल करके उनको मुतला कर दें। ये ईमेल इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इसमें अपनी फुल डिटेल लिखकर उनको बता दें। ईमेल में आपने अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपके वीज़े का रेफरेंस नंबर और रीज़न लिखेंगे कि आप वापस क्यों नहीं जा सकते। ज़ाहिर है कि आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप वापस नहीं जा सकते, तो ऐसे तमाम अफराद को फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगी। और ऐसे अफराद जो अपने वीज़े को स्विच करना चाहते हैं, जिस तरह कि आप स्टूडेंट वीज़ा से टियर 2 जनरल वर्क वीज़ा में जाना चाहते हैं, तो उन सब को अपनी कंट्री में वापस जाकर अप्लाई करना पड़ता था। अब वो यूके में रहकर ही अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूके इमिग्रेशन ने कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल वो ये स्विचिंग का काम मुकम्मल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं यूके न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम 2020 की तरफ, जो जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपको ये खुशखबरी दे दूं कि नए इमिग्रेशन सिस्टम से बरतानिया से तलीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तलीम से फ़ारिग होने के बाद यहाँ पर मुलाजमत कर सकेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो PSW स्कीम के तहत जॉब्स हासिल कर सकेंगे, और जो ऑलरेडी यूके में स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो पहले से काम कर रहे हैं, उनको अगर टियर 2 में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वो टियर 2 में स्विच कर सकते हैं। उनको वापस जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स बेस्ड स्कीम के लिए मैं अपनी पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ, वो इसी वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप वो वीडियो भी देख लें तो आपको इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर समझने में बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। आपको पॉइंट्स के बारे में क्योंकि रिव्यू दे देता हूँ, बाकी डिटेल आप दूसरी वीडियो देखकर ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू इमिग्रेशन सिस्टम 2020 में क्वालिफाई करने के लिए आपको 70 पॉइंट्स दरकार हैं। पॉइंट्स की डिटेल ये है कि किसी अप्रूव्ड स्पॉन्सर से जॉब ऑफ़र के 20 पॉइंट्स हैं। अप्रूव्ड स्पॉन्सर ये होते हैं कि जैसे जितने भी बिजनेसेस हैं यहाँ पे, अगर उनको एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं मिलता तो उनको एक सर्टिफिकेट होता है, इनका लाइसेंस होता है, उनको मिलता है कि वो बाहर से किसी को भी मंगवा सकते हैं। लेकिन उनको फिर इजाज़त होती है कि 1 साल के अंदर वो कितने वर्कर्स बाहर से मंगवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता होता है उसके बिज़नेस के साइज़ पे कि उसके बिज़नेस का साइज़ कितना है, उस हिसाब से उसको इजाज़त होती है एवरी ईयर कि इतने लोग बाहर से मंगवा सकता है। तो ये अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपको जॉब ऑफ़र ऐसी हुई है कि जिसकी आप में स्किल मौजूद है, तो इसके मज़ीद 20 पॉइंट्स हैं। और अगर आप में इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है तो इसके 10 पॉइंट्स हैं। और अगर आपको जो जॉब ऑफ़र हुई है उसकी वेज 23,040 से लेकर 25,599 पाउंड तक है, तो इसके मज़ीद 10 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर आपको जॉब ऑफ़र की वेज 25,600 या इससे ज़्यादा है तो आपको 20 पॉइंट्स मज़ीद मिलेंगे, जहाँ पर आपके 70 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। 25,000 पाउंड से लेके 30,000 पाउंड तक की जॉब ऑफ़र इजीली हो जाती है किसी भी स्किल्ड पर्सन को। ये नॉर्मल वेज है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर आपकी वेज इससे कम है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्कोर पूरा करने के लिए। यानी अगर आपकी वेज इस लेवल से कम है लेकिन
20,480 से कम नहीं होने चाहिए, तो फिर भी आपको यूके में आ सकते हैं और दूसरे बहुत सारे ट्रेडिंग पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। इसमें ऐसे अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी तालीम ग्रेजुएशन लेवल से की नहीं है और उनमें कोई स्किल मौजूद है, यानी कि अगर उनकी तालीम ए लेवल है या उन्होंने कोई टेक्निकल डिप्लोमास वगैरह किए हुए हैं तो वो लोग भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कम तनख्वाह के साथ हम पॉइंट्स कैसे पूरे कर सकते हैं? वो इस तरह के, अगर आपकी जॉब किसी ऐसे एरिया में है जहाँ के स्टाफ की शॉर्टेज है, यानी कि अगर किसी एरिया में स्टाफ की शॉर्टेज है तो वहाँ पर उन्होंने लाजमी तौर पर स्टाफ पूरा करना है, तो वो आपको इजीली जॉब ऑफ़र कर सकते हैं और इसके 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं और आपके पॉइंट्स यहाँ पर भी पूरे हो जाते हैं। उन एरियाज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स और टेक्निकल हुनर रखने वाले अफराद की कमी है। फॉरेन डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक वीज़ा सर्विस शुरू कर रही है क्योंकि उनकी यहाँ पर बहुत शॉर्टेज है। इसके अलावा अगर आपके पास PhD की डिग्री है तो इसके 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आपकी PhD साइंस में है या टेक्नोलॉजी में है या फिर इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में है या किसी ऐसे सब्जेक्ट में है जो कि आपकी जॉब के साथ रेलेवेंट है, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए 20 मज़ीद पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यूके में कोई जॉब ऑफ़र नहीं भी है तो हाईली स्किल्ड वर्कर्स दूसरे कई तरीक़ों से पॉइंट्स पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम अफराद जॉब ऑफ़र के बगैर भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तो इसके लिए आपको हाईली स्किल्ड होना ज़रूरी है। जितने भी हाईली स्किल्ड लोग होते हैं उनको जॉब ऑफ़र के बाद दूसरे जो तरीके हैं उनसे अगर उनके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा फार्मर्स के लिए वीज़ा स्कीम है जिसमें ज़राअत के माहिर अफराद आ सकते हैं जिनका डिफरेंट क्रॉप्स, वेजिटेबल और फ्रूट के बारे में एक्सपीरियंस है और उसका तजर्बा रखते हैं और सब्ज़ियाँ और फ्रूट पिक करने के लिए मज़दूरों की भी ज़रूरत है। इसके अलावा बिज़नेस वीज़ा है जिसको हम इन्वेस्टमेंट वीज़ा कहते हैं। इसके लिए बरतानवी हुकूमत ने बहुत रिलैक्सेशन दे दी है। पहले वीज़ा अप्लाई करने के लिए 200,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती थी, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते थे, जिसको 200,000 पाउंड से कम करके सिर्फ 50,000 पाउंड कर दिया गया है। फार्मर्स और बिज़नेस वीज़ा के बारे में इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा जिसमें A to Z आपको सब कुछ बताऊँगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आप सब से रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल ब्रिट एशियन TV को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।